एफसीआरए को हमने कानून में परिवर्तन किया। कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफसीआरए का उपयोग कर विदेशों से चंदा लाकर, डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक, सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है, सेवा कार्य के लिए करता है, व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है तो उसका स्वागत है। हमने कठोर नियम बनाए, ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया। इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। कुछ लोगों ने तो 16,000 में से 12,000 लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया। भारत सरकार ने नहीं किया है, वो स्वतः विड्रॉल का अर्जी डाले हैं। तो 4,000 ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं। तो जो लोग हाय तौबा करें उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिधि में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए। देश की जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए। अगर जनसांख्यिकी के बदलने के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है, 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं। हमने एनआईए को, ईडी को, दोनों को टेरर लिंक्स, हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है। सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को बहुत पतला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है, मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने टेररिज्म के लिए आने वाले फंड को लगभग सूखा नहीं दिया है, समाप्त कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता। इसी से जुड़ा सवाल कि नक्सलवाद से भारत को और भारत के लोगों को संपूर्ण छुटकारा कब मिलेगा? देखिए, मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि 3 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर, इसका मतलब मोदी 3 में देश नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं। 3 साल